अगली सुबह जब खिड़की से धूप अंदर आई तो इनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो एक अनजान जगह में थी। कमरा बेहद खूबसूरत था। वो अभी सोच ही रही थी कि वो कहाँ है, तभी कमरे का दरवाजा खुला और जायन अंदर आया। उसके बाल हल्के गीले थे, जैसे वो अभी नहा कर आया हो। इनाया उसे देखते ही झटके से उठी और डर के मारे बेड के एकदम कोने में जाकर सिकुड़ गई। उसने चादर को कसकर अपने सीने से लगा लिया। आप प्लीज मेरे करीब मत आइएगा। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे जाने दीजिए यहाँ से। जायन उसके डर को देखकर कुछ नहीं बोला। वो धीरे से चलकर बेड के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और अपनी गहरी रहस्यमयी नजरों से उसे घूरने लगा। तुम्हारे लिए नीचे से चाय लाई जा रही है, आराम से पी लेना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कमजोरी है। मुझे आपकी कोई चाय नहीं पीनी है। आप एक क्रिमिनल है, एक बहुत बड़े गुंडे। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से आपको गोलियां चलाते हुए और खून करते हुए देखा है। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आप भी मुझे पाशा की तरह किसी और को बेच देंगे या मेरे साथ कुछ गलत करेंगे? इनाया फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत डर गई थी। जायन की आंखों में एक पल के लिए तेज गुस्सा कौंधा। उसकी जबड़े की नसें तन गई, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल किया। ए लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर मुझे तुम्हें बेचना ही होता तो कल रात उसी कीचड़ में पाशा के आदमियों को तुम्हें सौंपकर मैं अच्छे खासे पैसे ले लेता। मैं क्रिमिनल हूं, अंडरवर्ल्ड का माफिया हूं, ये बात सच है। लोग मेरे नाम से कांपते हैं, ये भी सच है। लेकिन मैं जायंट सिकंदर हूं। मैं कमजोर औरतों पर हाथ नहीं डालता और ना ही उनका सौदा करता हूं। तो फिर मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है आपने? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जायन अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर इनाया के बिल्कुल करीब आ गया। इनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांस ही रुक जाएगी। जायन ने थोड़ा झुककर अपना एक हाथ इनाया के चेहरे के पास दीवार पर टिकाया और उसकी डरी हुई आंखों में बहुत गहराई से देखा। क्योंकि इस हवेली के बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है इनाया। वो पाशा कोई आम गुंडा नहीं है, एक पागल कुत्ता है। तुमने कल उसके आदमियों का हाल देखा है। अब वो अपने आदमियों का बदला लेने के लिए तुम्हें पूरी मुंबई में ढूंढेगा और चैन से जीने नहीं देगा। अगर तुमने मेरी इजाजत के बिना इस हवेली के बाहर एक कदम भी रखा तो कल सुबह गटर में तुम्हारी लाश मिलेगी। क्या तुम यही चाहती हो? इनाया की आंखों से बेतहाशा आंसू छलक पड़े। उसे जाहिन की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन वो इस अनजान माफिया पर भरोसा कैसे कर लेती? जाहिन वहां से जा चुका था। हवेली में सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें खिड़की से छन कर आ रही थी, लेकिन इनाया के लिए ये आलीशान कमरा किसी भयानक जेल से कम नहीं था। पिछले 2 दिनों से वो इसी कमरे में बंद थी। हवेली के नौकर उसे समय पर खाना दे जाते थे, लेकिन जायन सिकंदर की सख्त हिदायत थी कि इनाया कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगी। इनाया खिड़की के पास खड़ी बाहर के बड़े से बगीचे को देख रही थी। तभी दरवाजे पर भारी जूतों की आहट हुई और कमरा खुल गया। जायन अंदर दाखिल हुआ। आज उसने सफेद रंग की शर्ट और काले ट्राउजर पहने हुए थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावविहीन था। इनाया झटके से पीछे घूमी और डरते हुए अपनी नजरें झुका ली। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? मुझे भूख नहीं है और मुझे आपका दिया हुआ खाना नहीं खाना है। आप मुझे यहाँ ऐसे कब तक रखेंगे? जायन चलते हुए इनाया के करीब आया। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर इनाया के हाथ कांपने लगे। जब तक मैं चाहूं, ये सिकंदर हवेली है इनाया। यहां मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर मैंने कहा है कि तुम्हें खाना है तो तुम्हें खाना पड़ेगा। आप ऐसा कैसे कर सकते? आप एक इंसान है या कोई दरिंदे? आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। उस पाशा में और आप में कोई फर्क नहीं है। वो मुझे बेचना चाहता था और आपने मुझे अपने कैद में रख लिया है। आप सच में बहुत बुरे हैं। जायन की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में एक दर्द सा उभरा, लेकिन उसने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। वो एक कदम और आगे बढ़ा और इनाया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं दरिंदा हूं और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस दरिंदे की बात मानकर चुपचाप इस कमरे में रहो। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जायन इतना कहकर झटके से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से लॉक हो गया। इनाया वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जायन का कठोर और जालिम बर्ताव उसे अंदर तक डरा रहा था। उसकी
उसकी नजरों में जाहिन सिर्फ एक घमंडी और खतरनाक माफिया था, जिसे किसी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ घंटों बाद कमरे का दरवाजा फिर खुला। इनाया डर कर पीछे हटी, लेकिन इस बार दरवाजे पर जाहिन नहीं था। वहां एक लड़का खड़ा था। उसने हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक मेडिकल बैग था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जो इस खौफ हवेली में बिल्कुल अलग लग रही थी। मैं आई कम इन इनाया जी? आप कौन हैं? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर रोहन है। जायन सर ने मुझे आपकी चोटों की ड्रेसिंग करने और आपका चेकअप करने के लिए बुलाया है। डरिए मत, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं पास ही के एक एनजीओ अस्पताल में काम करता हूँ। रोहन की आवाज में एक बहुत ही ठहराव और नरमी थी। इनाया को पहली बार इस हवेली में किसी को देखकर डर नहीं लग रहा था। रोहन कमरे में आया और उसने अपना बैग मेज पर रख दिया। आइए, यहाँ बैठ जाइए। मुझे आपके पैरों की पट्टियां बदलनी है। इनाया धीरे से बेड के किनारे बैठ गई। रोहन ने बहुत ही आराम से और बिना कोई तकलीफ दिए उसके घावों को साफ किया। आपको बहुत गहरी चोटें आई हैं इनाया जी। ऐसा लगता है जैसे आप बहुत लंबी और खतरनाक दौड़ लगा कर आई हैं। इनाया ने उदास होकर कहा। मेरी तो जिंदगी एक खतरनाक दौड़ बन गई है डॉक्टर रोहन। एक मौत से भागकर मैं दूसरी मौत के मुंह में आ गिरी हूं। रोहन ने अपना काम रोककर इनाया की तरफ बहुत ही हमदर्दी से देखा। मैं समझ सकता हूँ। जायन सिकंदर का नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी है। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कैसे आईं, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस दुनिया की हैं। आप बहुत मासूम हैं। मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया है। वो जायन सिकंदर एक जल्लाद है। वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। मुझे बहुत डर लगता है उससे। आप फिक्र मत कीजिए नाया जी। मैं एक साधारण सा डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको इस शैतान की कैद से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रोहन की बातें सुनकर इनाया को ऐसा लगा जैसे अंधेरे में उसे कोई रोशनी की किरण मिल गई हो। उसे रोहन बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान लगा। रोहन के सीधे साधे बर्ताव ने इनाया के दिल में उसके लिए एक विश्वास और एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दिया था। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। जायन कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और उसकी नजर रोहन के उस हाथ पर थी जो इनाया के हाथ को पकड़े हुए था। जायन के चेहरे पर इतना भयंकर गुस्सा था कि कमरे का तापमान ही मानो गिर गया। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? रोहन तुरंत पीछे हट गया और घबराकर खड़ा हो गया। इनाया भी डर के मारे सिकुड़ गई। जायन तेजी से चलकर रोहन के पास आया और उसने रोहन का कॉलर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें यहाँ डॉक्टर बनाकर बुलाया था, इसका हाथ पकड़कर हमदर्दी जताने के लिए नहीं। अगर दोबारा तुम्हारी हिम्मत इसके इतने करीब जाने की हुई तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काटकर तुम्हारे गले में टांग दूंगा। सॉरी सर, मैं तो बस इनका घाव देख रहा था। इनाया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे रोहन पर तरस आ रहा था और जायन पर बेतहाशा गुस्सा। आप इन्हें छोड़ दीजिए। आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? वो मेरी पटियां ही तो बदल रहे थे। आप हर किसी पर अपनी गुंडागर्दी क्यों दिखाते हैं? जायन ने झटके से रोहन का कॉलर छोड़ दिया और अपनी तीखी नजरें इनाया पर गड़ा दी। तुम मेरी कैद हो इनाया, और मेरे घर में मेरे सामने किसी और मर्द की तरफदारी करने की जुर्रत कभी मत करना। जायन ने रोहन की तरफ घूर कर देखा। अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, और कल से अपना काम खामोशी से करके निकल जाना। एक लफ्ज भी इससे बात करने की कोशिश मत करना। रोहन ने डरते हुए अपना बैग उठाया और एक बार इनाया की तरफ बेबसी से देखकर वहां से चला गया। रोहन के जाते ही जायन भी बिना कुछ कहे जोर से दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। इनाया पूरी तरह टूट चुकी थी। जायन का ये जालिम रूप देखकर उसे उससे और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे लगा कि जायन एक ऐसा खौफनाक इंसान है जो किसी को भी खुश नहीं देख सकता, और दूसरी तरफ रोहन था जो एक फरिश्ते की तरह उसकी मदद करना चाहता था। रात का वक्त हो चुका था। हवेली के दूसरे हिस्से में जायन अपने बड़े से डार्क स्टडी रूम में अकेला बैठा था। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लैंप चल रही थी। उसके हाथ में शराब का एक गिलास था और नजरें अपने सामने रखी एक पुरानी और हल्की पीली पड़ चुकी डायरी पर थी। जायन ने अपना ग्लास मेज पर रखा और बहुत ही संभाल कर उस डायरी को खोला। डायरी के पन्नों के बीच एक सूखा हुआ गुलाब का फूल रखा था और उसके साथ थी एक पुरानी तस्वीर। ये तस्वीर 3 साल पुरानी थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज की। तस्वीर में तेज बारिश हो रही थी और इनाया अपने हाथ में एक छाता लिए मुस्कुराते हुए खड़ी थी। लेकिन उस तस्वीर में सबसे खास बात यह थी कि इनाया ने वो छाता
अपने ऊपर नहीं बल्कि पास ही खड़े एक लड़के के ऊपर किया हुआ था, जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और जिसका चेहरा हुडी की वजह से पूरी तरह छिपा हुआ था। कौन था वो लड़का? क्या जायन इनाया से प्यार करता था? आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी।